चलिए, बिजली चली गई थी इसलिए, और फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, आज दिक्कत हो रही है। मैंने पहले परिभाषा बताया आपको, जनजातीय ट्राइब की परिभाषा, आदिवासी की परिभाषा क्या बताया? सभ्यता और संस्कृति की मुख्य धारा से अलग, आदिम रीति रिवाज परंपराओं के साथ वन क्षेत्र, पहाड़ों, पठारों में ये आबादी रहती है। आदिवासी, वनवासी, जनजाति और संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, कई नामों से जाना जाता है। बिहार में भी ये आबादी पाई जाती है, जनजातीय समुदाय बिहार में भी है, लेकिन क्या है, बहुत ही कम संख्या में, 1% के आसपास। फिर हम लोगों ने बात किया बिहार में जनजातीय जनसंख्या की स्थिति क्या है, डिटेल बात किया मैंने। झारखंड विभाजन के बाद अधिकांश आबादी कहाँ चली गई? झारखंड। यहाँ 2001 में कितना बताया? कितना बताया? 2001 की जनगणना के अनुसार 6 है, 5 6। 2011 की जनगणना के अनुसार 0.4 लाख, ठीक है। और जो कितना प्रतिशत? 1.3%। वर्तमान में मानी जाती है क्या 20 लाख आबादी है, जो बिहार के कुल जनसंख्या का 1% के आसपास है। फिर मैंने बताया सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है? 2011 के अनुसार ही पश्चिमी चंपारण में कितना प्रतिशत? फिर उसके बाद कटिहार है, उसके बाद बांका, पूर्णिया, ठीक है। और चलिए आगे, यहां तक हो गया था ना? हाँ, इसके अलावे जमुई, मुंगेर, भागलपुर, रोहतास आदि जिलों में भी पाई जाती आदिवासी आबादी रहती है। ठीक है। और कौन कौन सी आदिवासी आबादी यहाँ रहती है? संथाल, लिखिए, संथाल। सबसे बड़ी जनजाति बिहार की कौन है? संथाल ही है। संथाल, उरांव, गोंड, गोंड, खरवार, खरवार। सबसे बड़ी आबादी किसकी है? संथाल के बाद खरवार, गांव, गोंड इत्यादि। ठीक है, ये जनजातीय जनसंख्या है बिहार की, सामान्य समझ विकसित हो गई है। अब इसकी समस्याएं क्या क्या है आप लोग जानते हैं, पहले मैं इंट्रोडक्शन में बताया, जनजातीय आबादी सामान्यतः कहाँ रहती है? सामान्यतः जंगलों में। जबकि झारखंड के बनने के बाद क्या है, भारत के बिहार में वन क्षेत्र है नहीं। तो एक समस्या ये है, और ये इनकी आजीविका किस पर निर्भर रहती है? आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जंगल और आदिवासियों का संबंध क्या है? अभिन्न संबंध है। हर चीज के लिए आदिवासी किस पर निर्भर रहते हैं? जंगल पे, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या तो यही है, वन क्षेत्र की कमी।
कमी। बिहार में वन क्षेत्र काफी कम है। कितना है? 7.84%। ब्रैकेट में लिख दीजिए 7.84%। जबकि जनजातियों की आजीविका जंगल में ही निहित है। जंगल और आदिवासी के बीच अभिन्न संबंध होता है। बिहार में ज्यादा जंगल नहीं है। देखिए, बिहार में ज्यादा जंगल नहीं है, जो भी है वह भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अधिकांश आदिवासी आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। अपनी कृषि भूमि न होने के कारण इन्हें खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है। अधिकांश जनजातियों के पास आवासीय भूमि का भी अभाव देखा जाता है। ठीक है, तो लिखिए दूसरा, बुनियादी सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना का अभाव। प्रायः जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल स्कूल हॉस्पिटल या विद्यालय, चिकित्सालय, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं, सड़क, बिजली की भारी कमी देखी जाती है।
भारी कमी देखी जाती है। और ये स्कूल हॉस्पिटल अच्छा नहीं होगा तो साक्षरता कम होगी, स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर होगी। तो तीसरा पॉइंट बना दिया अशिक्षा। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बिहार में आदिवासी समुदायों की साक्षरता अपेक्षाकृत काफी कम है। समुदायों की साक्षरता काफी कम है, 55.68%, ब्रैकेट में लिखिए 55.68%। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण बच्चों महिलाओं में कुपोषण की समस्या, पाई जाती है। बच्चों में मृत्यु दर ऊंची पाई जाती है। आदिवासी समुदायों, बिहार के आदिवासी समुदायों में तपेदिक, कुष्ठ रोग, आयोडीन की कमी, और ये लोग महुआ पीते हैं, जानते हैं, इसके कारण इनका जिगर, लीवर जो है वो, हाँ, लीवर कमजोरी जैसी, लीवर की कमजोरी जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, गरीबी बेरोजगारी। बुनियादी सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना की मात्रा एवं गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण तथा शिक्षा
कौशल विकास, निजी जमीन न होने के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी व्यापक रूप से पाई जाती है। गरीबी और बेरोजगारी व्यापक रूप से पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखिए राजनीतिक उपेक्षा। राजनीतिक उपेक्षा, क्योंकि इनकी आबादी काफी कम है और ये चुनाव परिणामों को कारगर तरीके से प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में इनके प्रति इनके प्रति संवेदनशीलता का अभाव देखा जाता है। सुधा किसका ब्रांड है? ठीक बोलो, कॉम्फेड कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन नहीं जानते हैं। ठीक है, और वनवासियों के जो उत्पाद हैं, जंगल के उत्पाद के सहकारी विपणन के लिए ट्राइफेड होता है। क्या होता है? ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन होता है। बिहार में ये नहीं है। कॉम्फेड है, ट्राइफेड नहीं है। जनजातियों के प्रति संवेदनशीलता के अभाव के कारण बिहार में ट्राइफेड का गठन नहीं किया गया है। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट, सामाजिक सामाजिक प्रशासनिक उत्पीड़न। स्थानीय दबंगों, प्रभावशाली लोगों द्वारा जनजातीय समुदायों का उत्पीड़न आम बात है। और इन्हें उत्पीड़न से बचाने में
प्रशासन की भूमिका काफी संदिग्ध रहती है। स्थानीय दबंग लिखे ना, दबंग के पहले गैर आदिवासी लिखे, गैर आदिवासी। ठीक है, और क्या किया जाता है, इनके श्रम का शोषण किया जाता है, खासकर बाल श्रम। बच्चों को उठाकर अपने घर में रखना, काम करवाना, या होटल पर या कहीं और पर काम करवाना, और काम एवज में उचित पारिश्रमिक न देना। ठीक है, ये उत्पीड़न है। ठीक है, इनके श्रम का शोषण निरंतर होता रहता है। जबरन, बेगारी, बाल श्रम व्यापक दशा पाई जाती है। खासकर बाल श्रम जो है, लोग बच्चे, आदिवासियों के बच्चे को उठा लेते, लाते हैं, बचपन से ही काम करवाते, कब वो बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता, माँ बाप से दूर वो भी रहता है। तो ये है। और कभी कभी क्या होता है कि जो गैर आदिवासी दबंग लोग हैं, इनका, या अपराधी लोग हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझे? इस्तेमाल करना समझ गए ना, असामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रायः यह भी देखा जाता है कि गैर आदिवासी दबंग या अपराधी लोगों के द्वारा आदिवासी युवाओं का उपयोग किया जाता है। महिलाओं का शोषण, महिलाओं के शोषण घटनाएं प्रायः चर्चा में रहती हैं। कितना पॉइंट हो गया? अब ये एक जो है पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। पहचान का संकट। पहचान का संकट समझे? अब आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पर, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, या कई जगहों पर देखिएगा, मुख्य धारा की संस्कृति के साथ इनका घुलना मिलना बहुत ज्यादा हो गया है। आप चिन्हित नहीं कर पाइएगा कि ये आदिवासी है, ये गैर आदिवासी। समझ में आई बात? हाँ। और अपने जो आदिम रीति रिवाज या परंपराएं हैं छोड़कर मुख्य धारा की रीति रिवाज को, परंपरा को अपनाने लगे। क्लियर है? ये क्या हो गया? पहचान का संकट। देखिए,
गैर आदिवासी समुदायों के साथ आदिवासी समुदायों का समामेलन बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हो रहा है और उतनी ही तेजी से इनका सांस्कृतिक आत्मसातीकरण भी हो रहा है। एक मिनट सुन लीजिए पहले। ये मुंडेश्वरी मंदिर जानते हैं ना? मुंडेश्वरी मंदिर जानते हैं? कहाँ है? लगता है नया नाम सुने आप लोग। हैदरप्पा जानते हैं? छिन्न मस्तिका मंदिर हैदरप्पा में है ना, छिन्न मस्तिका मंदिर। हाँ, झारखंड बहुत फेमस सब है। ये मंदिर जो है, ये मंदिर क्या लगता है आपको? जनजातीय देवियां होगी, इनका समामेलन हो गया। तो संस्कृति की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ दिया गया, नहीं लगता है? मूर्ति भी वैसा, और जंगल के बीच में मुंडेश्वरी तो बीच चारों अभी भी जंगल है। समझ में आ रही बात? तो इनकी सांस्कृतिक आत्मसातीकरण बहुत तेजी से हुआ, बहुत पहले से। अब तो और हो रहा है, आत्मसातीकरण हो रहा है। आप जाइए थावे, जाइए थावे, थावे में मंदिर है ना, वहां भी देखिए। हाँ, मूर्ति देख के ही आपको समझ में आ जाए। ये जितनी देवियां हैं या बहुत सारे देवता हैं, वो जनजातीय देवता, शुरुआती दौर में उनका हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा से समामेलन होता गया। ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ, ठीक है, बिहार में भी हुआ। तो हाँ, अब ये आदिवासियों में क्या था कि शादी से पहले लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिलते थे, पसंद करते थे, और उसके लिए संस्था होती थी। घोटुल का नाम सुने होंगे? घोटुल, धुमकुड़िया, उड़ाव में धुमकुड़िया होता है, संथाल में घोटुल। जहाँ युवा और युवती मिलते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, कुछ दिन रहकर फिर शादी होती थी। और ये मुख्य धारा में है, मुख्य धारा प्लेन एरिया जो हम लोग है उसमें है ये। ऐसा कोई जगह है जहाँ रहने के लिए दिया है तो युवा रहो, पसंद करो? ऐसे लोग अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आप अनौपचारिक रूप से आप बातें करते हैं, मिलते हैं, यहाँ जो बात है प्लेन एरिया में, तो वहाँ शादी तय हो जाती है या शादी लोग कर लेते हैं, उसमें कोई जोड़ी नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो शादी नहीं करना। ये जो स्वतंत्रता थी और ये प्रथाएं, वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। मुख्य धारा की संस्कृति से जुड़ा होने के बाद ये उनकी जो परंपराएं थी, विवाह के पूर्व या पर्व त्योहार या कला संस्कृति लिपि, सब कुछ धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्या लिखा था? आत्मसातीकरण भी हो रहा है। आत्मसातीकरण भी हो रहा है। करण एसिमिलेशन, अपनी भाषा लिपि, देखिए, अपनी भाषा लिपि संस्कृति को छोड़ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति लिपि के प्रति इनका लगाव बढ़ रहा है। और आदिवासियों का एक टोटेम होता था,
टोटेम समझते ना, एक कुल होता था, क्लैन, माना जाता था कि उस एक टोटेम में विवाह नहीं करना है, वो सब प्रथा खत्म हो रहा है। तो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये है उस क्षेत्र की जो बहुसंख्यक संस्कृति है वो इन पर हावी होती जा रही है। परिणामतः क्या हो गया, पहचान का संकट। समझ में आई बात, पहचान का संकट समझ गए ना, सबसे बड़ी समस्या ये इनकी है, पहचान का संकट खत्म हो रहा है, पहचान का संकट बढ़ रहा है। क्या लिखा था, बढ़ रहा है, परिणामतः इन्हें गैर आदिवासियों से अलग चिन्हित करना काफी कठिन होता जा रहा है। गैर आदिवासियों से अलग चिन्हित करना काफी कठिन, समझ में आई बात ये। उसके बाद लिखिए, अब महिला, जैसे मुख्य धारा में क्या है, मुख्य धारा की संस्कृति में अभी भी महिलाओं को स्वतंत्रता या स्वच्छंदता नहीं है, लेकिन आदिवासी समुदायों में महिलाओं को हमेशा से स्वतंत्रता और स्वच्छंदता रही है। लेकिन जब मुख्य धारा की संस्कृति से जुड़ा हुआ, इसका असर वहां भी पड़ा है। महिलाएं जो स्वतंत्र होती थी अब उन पर भी प्रतिबंध यही परिवार वाले लगाने लगे। समझ में आई बात, ये बात समझे, आदिवासी महिलाएं काफी स्वच्छंद और स्वतंत्र रहती थी, ठीक है, जिसके साथ लाइफ पार्टनर को खुद चुनती थी। ये मेन कल्चर, प्लेन कल्चर जो है मैदानी संस्कृति, तो ये नहीं है ना, माता पिता से, और अगर आप चुनते हैं तो विद्रोह करके चुनते हैं ना, माता पिता की इजाजत नहीं होती। बहुत कम माँ बाप होते हैं कहते चुन लो जाके, जिसे कहोगे उसे शादी कर दो। तो ऐसे माता पिता को असभ्य माना जाता है समाज में, जबकि कायदे से सबसे सभ्य ऐसे ही माता पिता, अपनी बातों को थोपे नहीं, क्या बेटी नाम बनाए, भावना को भी काफी बेटी को भी चाहिए माँ पिताजी के भावना का सम्मान करे, संतुलन दोनों में हो। तो महिला समस्या लिखिए, एक महिला की समस्या, तो महिला की एक समस्या जो है उनका शोषण, शारीरिक शोषण, शासन के द्वारा या समाज के दबंगों के द्वारा, पहले ही लिखा चुका हूँ। ये अलग तरह की समस्या, ये अलग तरह की समस्या। आदिवासी समुदायों में महिलाएं स्वतंत्र एवं स्वच्छंद नहीं है। लेकिन गैर आदिवासी संस्कृति से जुड़ने के बाद इन पर तरह तरह के प्रतिबंध समाज में लगाए जाने लगे। तो आप देखिए, बहुत तरह की समस्या है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, प्रशासनिक समस्या है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक असंतोष के कारण नक्सलवाद से इनका जुड़ाव बढ़ता है। समझ आई बात, असंतोष का परिणाम नक्सलवाद के रूप में सामने आया है। देखिए, नक्सलवाद
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासनिक। असंतोष, के कारण नक्सलवादी विचारधारा से इनका लगाव बढ़ा है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट या कोई कारखाना खोलने के लिए इनको उजाड़ दिया जाता है, इनको ही इनके जंगल से उजाड़ दिया जाता है और इनके संसाधन का दोहन किया जाता है। ठीक है, जंगल पर और जंगल में जो खनिज है पर प्राकृतिक अधिकार किसका है? आदिवासियों का। लेकिन इनको उजाड़ कर कारखाना बना दिया गया और उजाड़ कर क्षतिपूर्ति के नाम पर कहीं कुछ दे दिया गया और ये अपने घर से अपनी जगह से क्या हो गए, अलग हो गए। अब आप अपने जड़ से उखड़िएगा, फिर जड़ जमाना काफी कठिन होता है। ठीक है, इसलिए भी असंतोष होता है। चक्रव्यूह फिल्म है, उसमें दिखाया गया है, प्रकाश झा की फिल्म है ना, दिखाया गया है। तो ये नक्सलवादी विचारधारा से लगाव बढ़ा है। ये हो गया क्या, जनजातीय संख्या की समस्या। अब समाधान तो खुद ब खुद सकते हैं। समस्या अगर किसी समुदाय समस्या का समाधान चाहते हैं या करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले समस्या को समझना होगा। समस्या है क्या, नहीं समझे? मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम अगर आपके पास आपको दिया जाए सॉल्व करने के लिए, पहले प्रॉब्लम समझिएगा ना। अधिकांश समय समस्या को समझने में देना चाहिए, जब समझ गए तो सॉल्यूशन, अगर इच्छा है तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। अगर इच्छा नहीं है तो आप समस्या को समझिएगा ही नहीं, रुचि ही नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो समाधान, सबसे पहले समाधान में ये बताइए कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराइए इन्हें, क्या स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सड़क, बिजली वगैरह वगैरह ये होना चाहिए। ठीक है, बुनियादी सुविधाओं की बेहतर आपूर्ति। बेहतर आपूर्ति, गैस देख लिखिए। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, आवासन की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। की बेहतर सुविधा होनी चाहिए, अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल होने चाहिए, सड़क, बिजली, की बेहतर सुविधा होनी चाहिए।
उसके बाद लिखिए शिक्षा को अलग से पॉइंट बना दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा, क्या निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति के साथ कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। और जमीन पर अस्थायी स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, जंगल में रहते हैं, रजिस्ट्री कराने का रिवाज इन लोगों को वो नहीं है था ना, समझ भाई बात। जमीन पर अस्थायी अधिकार संबंधी स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अस्थायी अधिकार संबंधी स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वन आधारित, नेक्स्ट वन आधारित उद्योग, व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वन आधारित उद्योग बताइए, जैसे शहद, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाह लाह का कीट पाला जाता है, लैक कल्चर जिसको कहते हैं, ये हो गया, दिया सलाई हो गया, औषधि जड़ी बूटी, तो लिख लीजिए जैसे रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, आयुर्वेदिक औषधि, दिया सलाई, दिया सलाई, लकड़ी संबंधित व्यवसाय, लकड़ी संबंधित व्यवसाय समझ रहे हैं, फर्नीचर वगैरह, कुर्सी टेबल चौकी इत्यादि। नेक्स्ट, ट्राइफेड का गठन होना चाहिए। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और वन, बहुत सारे पर्यटन स्थल हमारे कहाँ है, बाबा धाम कहाँ है, झारखंड में है। मुंडेश्वरी कहाँ है, जंगल में है ना, है। ककोलत कहाँ है, जंगल भाई, वो तो समझ गए, बाबा धाम जंगल में है ना भाई। राजगीर जू सफारी, तो ऐसे ये इन पर जो है नेचुरल राइट किसका, आदिवासियों का। तो वन वन क्षेत्र में अगर पर्यटन स्थल है कोई, तो उससे जुड़ा हुआ जो रोजगार है उसमें इनको वरीयता मिलनी चाहिए, इसको लेकिन रहता नहीं है। बाहर से लोग आके अपना कारोबार चला रहा, इनको चलाना चाहिए वो बोझा ढोने में है, साफ सफाई में है, पानी 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 बेचने में, समझ आई बात। तो वरीयता दिया जाता है, कहीं देखे हैं बाहर के लोग, गैर आदिवासी लोग वहां पर देश या जो भी व्यवसाय है पर हावी रहते हैं। भगवान बुद्ध को भी जो मिला, कहाँ मिला था, वन क्षेत्र ही था ना वो। आज देखिए जाके एकदम विकसित शहर है, और कहीं आदिवासी
का नामो निशान नहीं मिलेगा। जबकि जिस समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय आदिवासी लोग रहते होंगे, रहते होंगे ना। गया जहानाबाद जंगली एरिया है ना, जंगल में बहुत है जंगल है। बाद ही झारखंड शुरू हो जाता है गया के बाद। गया बोधगया से आगे बढ़ते झारखंड शुरू हो जाता है ना, जंगल शुरू हो जाता है। महात्मा बुद्ध अभयारण्य कहाँ है ना? तो लिखिए क्या लिखे। अब नहीं वन वन क्षेत्र में नेक्स्ट पर्यटन से संबंधित रोजगार में आदिवासी समुदायों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। और इनकी जो पहचान का संकट खड़ा हो रहा है तो उसको संरक्षण देने की जरूरत। भाषा, लिपि, परंपरा, कला, संस्कृति जो है उसको संरक्षण देने की जरूरत है। देखिए सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षण, सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षण, इनकी भाषा, लिपि, कला, नृत्य, संगीत को भी संरक्षण देने की जरूरत है। नेक्स्ट राजनीतिक एवं प्रशासनिक संवेदनशीलता, संवेदनशीलता लिखिए। राजनीतिक प्रशासनिक संवेदनशीलता ही इनकी स्थिति को उन्नत बना सकती है। उन्नत बना सकती है। ठीक है। अतः राजनीति और प्रशासन में मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। नक्सली जो है उनको क्या किया जाए, नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या किया जाए, वार्ता। बाहर के पाकिस्तान की आर्मी नहीं है ना, चीन की आर्मी, घर के ही लोग हैं ना। हम पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, चीन से बात कर सकते हैं, ये तो घर के लोग हैं, उनसे बातचीत करो। वार्ता, विकास, वार्ता और
विकास की रणनीति अपनानी चाहिए। असंतोष, जैसे घर में मान लीजिए आपका छोटा भाई है, आया हुआ है, डर रहा है, तो उसको मार दीजिएगा? पूछिएगा क्या कारण है, असंतोष क्यों है, और असंतोष को दूर करिएगा, खुद ब खुद गुस्सा उसका शांत हो जाएगा। ठीक है। और नक्सलवाद देखिएगा वही है जहां पर जंगल है, आदिवासी है। अभी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, है ना। देखिए नेक्स्ट, नक्सलवाद समस्या। नेक्स्ट, नक्सलवाद की समस्या के समाधान के क्रम में वार्ता और विकास की रणनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। वार्ता और विकास की रणनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। अब ये तो समाधान हम लोगों ने बताया। अब कुछ योजनाएं बिहार में चल रही है आदिवासियों को फोकस करके, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आदिवासी गैर आदिवासी दोनों के लिए है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। देखिए, आदिवासी समुदायों से संबंधित कुछ योजनाएं। पॉइंट में लिखिएगा, वन उत्पादों को प्रोत्साहन देने और जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वन धन योजना शुरू की गई है। कौन योजना? वन धन। वन उत्पादों को प्रोत्साहन देने और जनजातीय समुदायों की आय को बढ़ाने के लिए वन धन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को के लिए लोक सेवा में भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर कितना है? 50,000। लिख लिए, बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए। और संघ लोक सेवा आयोग, लिखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये। और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1,00,000 रुपए।
छात्रों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्र योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्र योजना के अंतर्गत सरकार मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रावासों में रहने वाले सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 1000 रुपया प्रदान करती है। तो समझ गए, ये था बिहार की जनजातीय संख्या समस्या समाधान। थोड़ा बहुत सरकार जो करती है उसके लिए एक बार रिपीट कर ले हम लोग रिव्यू। जनजातीय या जनजाति या आदिवासी कहते किसे है? तो सभ्यता एवं संस्कृति के धारा से अलग वन्य क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में आदिम रीति रिवाजों परंपराओं के साथ रहते आ रहे हैं। इन समुदायों को, ऐसे मानव समूहों को जनजाति, आदिवासी, वनवासी आदि संज्ञा गई है, आदि नाम से जाना जाता है। बिहार में भी इनकी आबादी है लेकिन काफी कम है, 1% के आसपास। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब बिहार में क्या है स्थिति वो हम लोगों ने देखा। झारखंड बनने के बाद अधिकांश आदिवासी आबादी कहाँ रह गई? झारखंड में। बिहार में क्या स्थिति है 2001 में? 7.6 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार 13.4 लाख। वर्तमान में माना जा रहा है 20 लाख। 14 जिलों में, लगभग 14 जिलों में इनकी आबादी पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसमें है? कटिहार, बांका, पूर्णिया, संथा के जमुई, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास आदि इलाकों में पाई ये आदिवासी आबादी रहती है। सबसे बड़ी आबादी कौन है बिहार की आदिवासी आबादी? 7। इसके अतिरिक्त खरवार, उरांव, गोंड आदि। समस्या क्या है? वन क्षेत्र की कमी और आदिवासियों का प्रकृति से, वन से अभिन्न जुड़ाव है। हर चीज के लिए किस पर निर्भर है? वन क्षेत्र। इनका आवास ही वन क्षेत्र है। ठीक है, अभाव परिणामतः इनका ये कृषि कार्य में लगे रहते हैं और गैर आदिवासी के जमीन पर खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। का जो पारंपरिक रोजगार था, व्यवसाय था, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना का अभाव। बुनियादी सुविधा समझ के स्कूल, हॉस्पिटल, स्वच्छ पेयजल, बिजली तक अभाव। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चूंकि अशिक्षा रहती है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहती नहीं है। परिणामतः क्या होता है? बहुत तरह के रोग के ये शिकार होते हैं। आदिवासी समुदायों का ईसाईकरण बड़ी तेजी से हुआ, क्योंकि आदिवासी समुदायों में 2 चीज की बड़ी समस्या रहती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। या कोई भी गरीब आबादी है तो ये 2 समस्या होती है मुख्य, क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य। अब देखिएगा तो आदिवासी इलाकों में देखिएगा बड़ी संख्या में अच्छे हॉस्पिटल ईसाई पादरियों के द्वारा खोले गए ना। परिणाम तक क्या होता है? वे उससे जुड़ते हैं और उनका ईसाईकरण हो जाता है। भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज इन्हें उपलब्ध कराए जाए कि जंगल उजड़ रहे हैं, जंगल पर इनका नेचुरल राइट था,
ये लोग रजिस्ट्री नहीं करा के रहते थे कभी इस आदिवासी से। तो अब चूंकि जंगल उजड़ रहा है तो इनको दिया जाए भू स्वामित्व का अधिकार, वन आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जिस तरह हमारे यहाँ कॉम्फेड है, ट्राइफेड को का गठन किया जाए, वन आधारित पर्यटन में इनको प्राथमिकता दिया जाए, सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए इनकी भाषा लिपि को नृत्य संगीत को संरक्षण दिया जाए, राजनीति और प्रशासन में इनके प्रति संवेदनशीलता बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी तो यही है। और नक्सलवाद जो आदिवासी समुदाय का लगाव या इनसे बढ़ा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असंतोष के कारण, तो इस समस्या को दूर करने के लिए वार्ता और विकास की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, केवल हथियारों के बल पर नक्सलवाद की समस्या समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये असंतोष से उत्पन्न हुआ है, असंतोष की जो जड़ है उसको समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, ओके बाय। के बाद हम लोग चलेंगे लाइव क्लास, आज का यही एंड करते हैं, फिर चलेंगे योजना आयोग और नीति आयोग जो चल रहा है। हो गया, देख दे।